गध की राजधानी में गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में मगध के लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन में समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुख हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दे। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम प्रारंभ हुआ। जो भी भेंट आती बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक और रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों पर वह जूठा आम रख कर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य हो जाऊंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान, उस आम में ऐसा क्या है कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक और रखवा दिए। तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और श्रद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। असह यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता और याचक दोनों की आत्मा को लुप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं पुकारते तो वो अवश्य होते। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध इस बातों को अपने शिष्य से कह रहे थे तो वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और सभी लोग ये जान चुके थे कि किसी को भी सच्चे मन से अपने हृदय से भेंट करना चाहिए, ना कि अपने अहंकार का छोटा बहुमूल्य कीमत किसी को देकर उसके अंदर की दिल को जीता जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर आपके पास कुछ देने का है तो आप ऐसा दीजिए जिससे कि आपको लगे कि हाँ, मैंने कुछ दिया है। अपने बहुमूल्य रत्नों से आप कुछ देकर अपने घमंड को ही पारित कर सकते हैं। आगे गौतम बुद्ध का एक और ज्यादा कहानी है। गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे वो यदि स्नेहपूर्वक उन्हें बुलाते थे तो वश जाते थे। फिर जब बुद्ध पहुंचते थे तो श्रोताओं की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती थी। बुद्ध के प्रवचनों से जो अमृत होता था उनका खान पान करना सभी को प्रतिकार था। उनके उपदेश में कुछ ऐसा अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती थी और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त हो जाता था। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ा पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैले को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैले को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्राप्ति बनकर बुद्ध के पास पहुंचा तो बड़े स्नेह से बोला, मेरे दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसे उपदेश के अधिक महत्व कर्म को दिया है। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटक जाता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया है। सार ये है कि हम जहाँ भी जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म की स्वरूपकारी महत्व देता है। गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस कहानी से आपको थोड़ा कुछ भी अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।